बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। अल-कादिर ट्रस्ट केस, 190 मिलियन पाउंड केस, इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त मंजूर कर ली है इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहिबा की। इस केस में वाज़े करता चलूँ जी कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा इस वक्त जो अडयाला जेल में हैं, तो इसी केस में ही उनको चूँकि सज़ाएँ हुई हैं, इस वजह से वो जेल में, दीगर किसी केस में उनको सज़ा भी नहीं है और गिरफ्तारी भी नहीं है। बहरहाल अल-कादिर ट्रस्ट केस की आज समाअत हुई है। क्या दरखास्त खान साहब की मंजूर हुई है, इस पर कुछ तफसीलात हैं, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं, इनकी अदालत में एक बड़ी जो अनहोनी है वो हुई है। और इस अनहोनी से ये मालूम पड़ता है कि ये जो सिस्टम है, ये जो निज़ाम है, और इस निज़ाम के जो करता धरता है ना, वो इस वक्त पैनिक कर चुके हैं। मामला कुछ यूँ हुआ कि शीरी मज़ारी साहिबा, जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं और जो है वो ख़ास तौर पर लापता अफराद जो हैं उनके केसेस वो लड़ती हैं, तो आज इसी तरह का एक केस जो है वो ग़ालिबन महारंग बलोच जो हैं उनका वो केस अदालत में लड़ रही थी और चीफ जस्टिस डोगर साहब जो हैं उनकी अदालत में वो केस लड़ रही थी। तो जस्टिस डोगर साहब जो हैं उन्होंने आज शीरी मज़ारी के ऊपर भरी अदालत में अपना जो गुस्सा है वो निकाला, जिसके हवाले से कहा जा रहा है जी कि किसी तौर भी मुनासिब नहीं था चीफ जस्टिस डोगर साहब का रवैया। मतलब है कि एक तो होता है ना कि अदालती डेकोरम जो होता है वो बरकरार रखना होता है, लेकिन अगर चीफ जस्टिस एक हाई कोर्ट का, उसका ही ये रवैया होगा तो फिर बहुत सारे जो सवालात हैं वो पैदा होंगे। बहरहाल जो इंसिडेंट हुआ है और जो अनहोनी हुई है अदालत में, पहले वो आपके सामने मैं रखता हूँ जी, फिर इस पर आगे फर्दर बात करते हैं। तो हुआ कुछ यूँ जी कि ये चीफ जस्टिस डोगर साहब जो हैं उनके ये रिमार्क्स हैं। वो कहते हैं, आप अपना मुंह बंद रखना चाहें, आपको अपना मुंह बंद रखना चाहिए। हादी साहब इसे समझाएं, किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना। हादी जो है, हादी चट्ठा, वो शीरी मज़ारी, ईमान मज़ारी जो हैं, सॉरी शुरू में शायद मैं शीरी मज़ारी बोल गया हूँ। शीरी मज़ारी की जो साहबजादी हैं ईमान मज़ारी, उनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। हादी चट्ठा जो हैं वो ईमान मज़ारी के शोहर हैं। तो उनको कमरा अदालत में आज मुखातिब करते हुए चीफ जस्टिस डोगर साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि आप इनको समझाएं कि अगर मैंने इनको किसी दिन पकड़ लिया ना तो फिर जो है वो इनकी खैर यानी कि नहीं होगी। तो खबर, बल्कि निज़ाम की गरवाट की दास्तान ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में महारंग बलोच के ईसीएल से नाम निकलवाने के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने वकील ईमान मज़ारी पर ज़ाती हमले करने शुरू कर दिए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, अब इस केस में कोई आर्डर पास करूंगा तो मिस मज़ारी नीचे जाकर प्रोग्राम कर देंगी कि डिक्टेटर बैठा है, ये चीफ जस्टिस के अल्फाज हैं जो कि वो ईमान मज़ारी जो कि वकील हैं उनसे मुखातिब होकर कह रहे हैं कि मैं कोई आर्डर पास करूंगा तो ये नीचे जाकर कहेंगी जी कि ये डिक्टेटर है जो यहाँ पर बैठा हुआ है। ईमान मज़ारी ने कहा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो कानून के दायरे से बाहर हो। जिस पर जस्टिस सरफराज डोगर ने हर लिहाज बलाए ताक रखते हुए कहा, आपको भी अपना मुंह बंद रखना चाहिए, आपको भी अदब के दायरे में रहना चाहिए। ईमान मज़ारी ने कहा, मैंने जो बात की है वो ज़ाती हैसियत में है, इसका असर क्लाइंट के केस पर नहीं होना चाहिए। अगर आपको मेरे साथ कोई तासुब है तो क्लाइंट के केस को मुतासिर ना करें। मैं यहाँ एक ब्रीफ लेकर आई हूँ, ज़ाती हैसियत में नहीं आई। फिर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि आपने कमेंट कर दिया है कि मैं जज नहीं डिक्टेटर बैठा हुआ हूँ, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। तो मतलब है कि देखिए, अदालत के अंदर वो एक नॉर्मल केस था और कुछ हुआ भी नहीं अदालत के अंदर, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर जो है वो ईमान मज़ारी जो है उनसे कह रहे हैं कि आप बाहर जाके प्रोग्राम करती हैं, मुझे डिक्टेटर कहती हैं, तो क्यों ना आपके अगेंस्ट में तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दूं। ईमान मज़ारी ने कहा, मैंने कोई बात कानून और आइन से बाहर नहीं की। अगर आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करना चाहते हैं ज़रूर करें, मुझे आइन ने आज़ादी इज़हार राय दी है, मैंने वही इस्तेमाल किया है। चीफ जस्टिस डोगर ने ईमान मज़ारी के खावन एडवोकेट हादी अली चट्ठा को मुखातिब करते हुए कहा, हादी साहब समझाएं इसे, किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना, इस पर पकड़ लिया ना। तो एक तरह से धमकाना आप इसको कह लें, यानी कि अदालत के अंदर इस किस्म के जो आज अनफॉर्चुनेटली ये जो चीज़ है वो हुई। अच्छा, जब ये उन्होंने कहा
तो इमाम मजारी ने कहा अगर ये स्टेज आ गई है कि अदालतें वकला को धमकी देंगी तो कर ले तौहीन अदालत, तो खैर उन्होंने खुद भी एंड पे धमकी का कह दिया और कहा कि फिर आप कर ले तौहीन अदालत। तो ये एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। और इससे चूंकि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो 26वीं तरमीम से ही मुस्तफीद हुए। लाहौर हाई कोर्ट से ये 15 नंबर के जज थे, फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए और जूनियर थे, और चीफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियर थे, लेकिन फिर 26वीं तरमीम और फिर उसके बाद इनको चीफ जस्टिस जो है वो बना दिया गया। तो ज़ाहिर सी बात है इस निज़ाम से मुस्तफ़ीद हुए ये चीफ जस्टिस हैं। तो बहरहाल जी ये आज जो कुछ हुआ, जो सारा इंसिडेंट मैंने आपको रिपोर्ट किया, इससे क्या अंदाज़ा होता है, इससे क्या तासुर मिलता है कि ये जो सिस्टम है ना ये पैनिक कर गया है। क्योंकि जिस तरह से सोचा गया था इमरान खान साहब के हवाले से, या जो लोग डट गए हैं कि ये तो नहीं डट पाएंगे और हम निज़ाम के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, काबू कर लेंगे और अपनी मर्जी से हुकूमत करेंगे, लेकिन इनकी नाअहलियाँ ये हैं कि आप हुकूमत की नाअहलियाँ देख लें, माशी सूरत हाल देख लें, बेरोज़गारी देख लें, ये बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से इनके ऊपर जो दबाव है जी वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चीज़ें इनके हाथ से, जितना ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें उनके हाथ से फिसलती जा रही हैं। और ये बात सबको मालूम है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए और अगर ये 26वीं तरमीम रिवर्स होती है तो फिर ये जितने भी सारे जजेस हैं सारे रिवर्स होंगे, फिर सबकी कुर्सियाँ जाएंगी। जस्टिस डोगर साहब की भी फिर कुर्सी चली जाएगी, चीफ जस्टिस या अफसरी साहब की भी कुर्सी जो है वो चली जाएगी, और फिर जिस तरह से एक तरीकाकार चलता आ रहा था फिर उसी तरह से चीफ जस्टिस की जो तैनाती है वो होगी। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि आज ये ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि मतलब है कि निज़ाम पैनिक कर गया है, फ्रस्ट्रेशन है निज़ाम के अंदर, माहौल के अंदर घुटन है, और ये उसी चीज़ का ही मैं समझता हूँ कि आज ये जो इजहार है वो हुआ है। दूसरी तरफ से इमाम मजारी हैं, कमरा अदालत में तो उन्होंने कोई ऐसे अल्फाज नहीं कहे, बड़े तहम्मुल से जो है वो खड़ी भी रहीं, और डोगर साहब चीफ जस्टिस डोगर साहब जो हैं उन्हीं की तरफ से आगाज़ हुआ और फिर ये जो जवाब है वो दिया गया। अब इस पर यह भी कहा जा रहा है जी कि कोई मुहज़्ज़िब ज़हन ये तस्लीम करेगा कि ये अल्फाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हैं, इनका मयार और लफ्ज़ों का चुनाव वाज़े अप्रोच वाज़े करता है। तो इनसे पहले होते थे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जब मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करता था। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस बने आमिर फारूक साहब। अब दोनों जो जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हैं। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के ऊपर भी इससे सख्त जो तनकीद है वो हुई है, लेकिन आज तक इस तरह की जो चीज़ है वो उनकी तरफ से सामने नहीं आई। तो बहरहाल जी कोई भी ये मतलब एक चीफ जस्टिस हैं, अगर तनकीद हो भी रही है तो उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, और आप आइन और कानून के मुताबिक जो फैसले हैं, जो चीज़ें हैं वो करते रहना चाहिए। लेकिन इससे ये पता चलता है कि वाकई दबाव है, और इससे जो है वो अप्रोच भी जो है वो वाज़े होती है। बहरहाल जी आज इसी अदालत के अंदर, चीफ जस्टिस डोगर साहब की अदालत के अंदर, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के अगेंस्ट जो 190 मिलियन पाउंड केस था या अलकादिर ट्रस्ट केस था जी, इसमें जो दरखास्तें थी ना, मुतफरिक दरखास्तें, उन पर समाअत हुई है। असल में हुआ यह था जी कि जो इसमें मेन दरखास्तें थी, जिनमें ज़मानत की भी दरख्वास्त थी, वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही थी। तो एक और मुतफरिक दरख्वास्त दी गई थी जी कि उन दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, कि पिछले कई महीनों से समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही थी। तो उन दरखास्तों के ऊपर समाअत थी, और इसमें यह खबर है जी कि चीफ जस्टिस डोगर साहब ने ये अहकाम दिए हैं जी, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो ये सज़ा मोतली की दरखास्तें हैं जी, ये जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मोतली दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने जल्द समाअत की मुतफरिक दरखास्तों पर समाअत की। तो इस पर जी जो इमरान खान साहब के बुशरा बीबी साहिबा के वकील हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने बाहर आकर ये गुफ्तगू की और कहा कि अब खैर इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अब बेशक अगले हफ्ते आप तोशा खान ये जो समाअत है दरखास्तें वो समाअत के लिए मुकर्रर कर लें, क्योंकि केस में तो है कुछ नहीं, सज़ा मुअत्तल करना ही करना पड़ेगी, क्योंकि तोशा खाना 2 केस जो है वो भी एंड लग गया और उसमें भी अब सज़ाएँ जो है वो सुनाई जानी है। तो इसमें अगर रिलीफ मिल भी जाता है, सज़ा मुअत्तल हो भी जाती है, तो उसमें सज़ा सुनाकर तो उसमें जो गिरफ्तारी है वो डाल दी जाएगी और उसमें जो है वो फिर जेल में रखा जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि अब हमें जल्दी नहीं, आप बेशक महीने बाद आप लगाएं,
तोशाखाना 2 भी आ जाएगा, दोनों की इकट्ठी जो है वो आप समात सुन लें। तो इससे पहले भी, अभी तो मुतफरिक दरखास्त पर समात हुई ना, इससे पहले भी ये जो 190 मिलियन पाउंड केस की जो दरखास्तें थी ना, मतलब है कि एक तारीख दी जाती और उसके ऊपर समात ही ना होती, और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात होती और वो कहते अच्छा मैं अगले हफ्ते जो है वो इसको समात के लिए मुकर्रर करता हूँ, फिर अगले हफ्ते भी समात के लिए मुकर्रर नहीं होती। तो अब भी हिदायत तो कर दी गई है, लेकिन खैर अब कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि हो ना हो, क्योंकि पीछे एक केस जो है वो रेडी है। तो समझ में इससे ये आता है जी कि केसेस कुछ नहीं है, सियासी कैद है, और जब तक जो है जो ताकतवर है वो मतलब है कि जब तक वो नीचे नहीं आते तब तक तो मतलब है कि इसमें रिलीफ नहीं मिलेगा खान साहब को। और या तो फिर दूसरे लफ्ज़ों में ये कि जब वो चाहेंगे कि दे दिया जाए तब दे दिया जाएगा, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कि इमरान खान साहब जीत जाएँ, उनको दबा ले, तो फिर उसके बाद खान साहब जो है वो बाहर आ सकते हैं। तो बहरहाल जी ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वहाँ पर ये जो मामलात है जी वो हुए हैं। इसके साथ ही एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान साहब ने कल हिदायत दी थी कि कौमी असम्बली के बाद अब सेनेट की जो कायमा कमेटियाँ जी इससे भी इस्तीफ़े दे दिए जाएँ। इस हिदायत पर अमल दरामद शुरू हो चुका है, और सबसे पहले जी सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान है, इन्होंने 5 कायमा कमेटियों की जो रुकनीत है इससे इस्तीफ़ा दे दिया है। तो इमरान खान साहब के जो अहकामात हैं जी इनके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है, और इस्तीफ़े जो है वो सेनेट की जो कमेटियाँ हैं यहाँ से भी आना शुरू हो गई हैं। आखिरी जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी मामला चल रहे हैं आज़ाद जजेस के दरमियान और 26वीं तरमीम वाले जो जजेस हैं उनके दरमियान। इस मामला कुछ हुआ है जी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का पिछले दिनों एक लेटर सामने आया था, वो मैंने रिपोर्ट किया था कि उस लेटर में उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो है वो कही थी, बहुत सारे सवालात उठाए थे, रूल्स के ऊपर भी सवालात उठाए थे। बहरहाल जी आज की खबर ये है कि NOC जारी नहीं किया चीफ जस्टिस या आफरीदी साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को। बेसिकली बैरून मुल्क एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इनवाइट किया था खिताब वगैरह करने के लिए, किसी इवेंट वगैरह के लिए। तो उसके लिए NOC ज़रूरी था, क्योंकि रूल्स में अब NOC ज़रूरी कर दिया गया है कि आप चीफ जस्टिस की इजाज़त लेंगे और उसके बाद ही आप जा पाएंगे। तो NOC जारी नहीं किया चीफ जस्टिस या आफरीदी साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को। तो बुनियादी तौर पर लेटर में भी यही था कि ये आप कैसा कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस इजाज़त देगा, NOC देगा तो आप जाएंगे। ये इस तरह से तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पहले इस तरह से नहीं है। अब 26वीं तरमीम के बाद चीफ जस्टिस या आफरीदी साहब जो आए हैं, तो उनके साथ अगर जिस तरीके से हम आज़ाद जजेस डट गए हैं तो हमें तो NOC जारी नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है जी कि आखिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब क्यों आईनी बेंच के सरबराह तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं। तो मसला ये है कि वो जो यूनिवर्सिटी है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को क्यों नहीं बुलाती, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ही क्यों बुलाती है। शायद वो भी समझदार है, उसको भी शायद ये मालूम है यूनिवर्सिटी वालों को या उस पैनल को जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बुलाती है कि 26वीं तरमीम वाले कौन से जजेस हैं और 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंच के सरबराह जो है वो कौन बने और किस तरीके से बने, और असल में आज़ाद जजेस कौन है, तो उनको मालूम है कि किसको बुलाना चाहिए। इस वजह से वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ही जो है वो बुलाते हैं। तो खैर अगर ये चीज़ है कि उसको क्यों बुलाते हैं, उसको क्यों नहीं बुलाते, तो ये तो फिर और भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। बहरहाल लेटर जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक सामने आया था ना, उसकी भी असल जो वजह मालूम पड़ती है वो भी यही है कि NOC जारी नहीं किया गया। तो उन्होंने भी गुस्से में आके फिर जो लेटर है जी अब वो लिख दिया जी कि देखिए ये रूल्स जो हैं वो इस तरह से नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस जो है वो उनकी तरफ से इस तरह से भी रिप्लाई आया जी कि ये जो छुट्टियां हैं ना जो NOC आपने लेना है, ये एक तो वो है ना कि जो आपकी सालाना छुट्टियां हैं, उन सालाना छुट्टियों के दौरान आपने जो है वो NOC नहीं लेना। जो आपके वर्किंग महीने होंगे उनमें आपने जो NOC है वो लाजमी लेना है। तो बहरहाल जी खींचातानी चल रही है, लेकिन अपने ही मामलात के हवाले से जो खींचातानी है वो चल रही है। नहीं तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आज उनके साथ जो है वो बहुत सारे लोग इस तरह से भी खड़े होकर कह रहे हैं कि ये आज़ाद जज हैं और ये जो है वो 26वीं तरमीम के अगेंस्ट भी बोल रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो 90 दिन में इंतखाबात वाला फैसला दिया था ना, असल चीज़ें वहाँ से शुरू हुई थी, क्योंकि वो पहला फैसला था जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। और जस्टिस अतरमुल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो उस टाइम उनके मुखालिफ जो है वो खड़े हुए थे, और फिर उसके बाद अपने साथ भी वही चीज़ें हुई हैं। तो अब खैर वो कहते हैं कि लड़ाई के बाद अगर कोई मौका याद आ जाए तो फिर उसका तो जो है वो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अब तो हो चुका है सब कुछ, अब लेटर्स आए, जो भी चीज़ें आएँ उससे क्या जो है वो फ़र्क पड़ता है। तो बहरहाल जी आज कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। राय का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।